हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, जैसा कि हमने पीएलसी स्टार्टर का 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं आप सभी को। पहले दोस्त हम वो बात कहेंगे, अगर आप पीएलसी स्टार्टर हमारे 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर हमारे पुराने 3 लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद दोस्त पीएलसी स्टार्टर लेक्चर नंबर 4 पे आइए। दोस्त, इस लेक्चर में हम बताएंगे पीएलसी कितने टाइप्स के होते हैं, तथा दोस्त हम अब आपके जो लैडर डायग्राम में था नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, नैंड गेट, इसका लेडर डायग्राम हमने नहीं बताया था तीसरे वाले वीडियो में। तो पहले हम उसका लेडर डायग्राम आप सभी को दिखाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद दोस्त हम पीएलसी क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। पीएलसी क्लासिफिकेशन में इनपुट के आधार मतलब कि पावर सप्लाई के आधार पे पीएलसी कितने टाइप्स का होता है और साइज के आधार पे पीएलसी कितने टाइप्स का होता है, इन सभी टाइप्स को हम अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे अपने इसी वीडियो में। तो चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप खास कर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर चाहे आप डिप्लोमा में हो, कहने मतलब पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में है, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। इस चैनल के माध्यम से हम दोस्त आप सभी के एकदम इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहता है उस पर भी वीडियो लाते रहते हैं, और साथ साथ में सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट भी अपने वीडियो में लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेडर लॉजिक डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल गेट। जितने भी आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, जैसे कि आपका यूनिवर्सल गेट होता है नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, ये सब सारे गेट जो होते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी के यूनिवर्सल गेट्स में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब सारा चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, फटाफट इसी सेक्वेंस हम लोग बताते हुए आपको समझाते हुए आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका नॉर गेट हमने बना रखा है। ये इसका नॉर गेट का सिंबल है, ये है जो है नॉर गेट का सिंबल है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, इसका आउटपुट जो होता है, यहाँ पे देखिए हमने 2 इनपुट अप्लाई किया है, ए और बी 2 इनपुट है। इसका आउटपुट जो है डियर फ्रेंड्स वो अपने इनपुट के सम का पूरा बार होता है। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ए प्लस बी पूरे का बार को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वाई बराबर ए बार डॉट बी बार। ठीक, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है नॉर गेट का। तो अब ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो उम्मीद करते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि जब आप देखिए, जब इसका एक ही कंडीशन में आउटपुट हाई आएगा जब इसके दोनों इनपुट लो रहेंगे, और बाकी सभी कंडीशन में अगर आपका कोई भी इनपुट ए या बी में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, कहने मतलब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट इसमें लो आता है। ठीक, ये इसकी सबसे बड़ी बात है, मतलब खास बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है नॉर गेट का। ठीक, कहने का मतलब है जब आपका दोनों खुले रहेंगे मतलब 0 0 रहेंगे, तभी ये करंट आकर के इधर से प्रवाहित होकर के लाइट को ग्लो कराएगी। बाकी सभी कंडीशन में अगर ए बी में से कोई भी अगर स्विच ऑफ हो मतलब ऑन हो गया, मतलब कि करंट हाई हो गया, अगर आपका ए मान लीजिए हाई हो गया, तो क्या होगा, करंट जो यहाँ से निकलेगी अपने इसी सर्किट से होते हुए ऐसे इधर से ही फ्लो कर जाएगी, मतलब इस लाइट में नहीं जाएगा करंट और आपकी लाइट ग्लो नहीं होगी। ठीक, एक ही कंडीशन है जब दोनों ऑफ रहेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में अभी है, ऐसा रहेगा तभी आपका जो करंट यहाँ से निकलेगा वो आपके लाइट से होते हुए ऐसे होकर के आ जाएगा, मतलब लाइट को ग्लो करा देगा। बाकी अगर दोनों इनपुट में से अगर कोई भी हाई है, मान लीजिए बी ही हाई है, जैसे बी ही हाई है, तो आपका जो करंट होगा यहाँ से निकल करके इधर से होते हुए इधर चला आएगा, लाइट में नहीं जाएगा, आपकी लाइट ग्लो नहीं होगी, कहने मतलब है आउटपुट आपको हाई नहीं मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट आप सभी समझ चुके होंगे और ट्रूथ टेबल भी आप समझ चुके होंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है, जब सभी इनपुट लो होती है तभी आउटपुट हाई प्राप्त होता है और सभी कंडीशन में लो आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोस्त यहाँ पे जो हमने ट्रूथ टेबल यहाँ पे शो किया था, सेम वही चीज़ हम वेव फॉर्म के द्वारा आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल, और ये है वेव फॉर्म नॉर गेट का, ये है वेव फॉर्म, ये पूरा है नॉर गेट का वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में दोस्त हम यही बता रहे हैं आप सभी को, जब आपका दोनों इनपुट लो रहेगा उस कंडीशन में आपका आउटपुट हाई आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ए भी 0 है और बी भी 0 है, इस कंडीशन में आपका आउटपुट आएगा हाई, मतलब कि 1 आएगा। ठीक, अब आप देखिए, और हमने क्या बताया था, जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक हाई हो तो आपका आउटपुट 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ए है लो
और बी है हाई, तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आ गया, लो आ गया। ठीक, ऐसे भी आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका इनपुट ए है हाई और इनपुट बी है लो, तो आपका देखिए आउटपुट आ रहा है लो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सब समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लेडर लॉजिक डायग्राम की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है पॉजिटिव रेल, ये है निगेटिव रेल, इन दोनों के बीच में हम इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया था जब नॉर्मली ए हो तो हम इनपुट को ऐसे शो करते हैं। ठीक, अब अगर यही चीज़ बार में लग जाए तो हम इसको ए ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप जान रहे हैं, और हमने बताया था जब आपका कोई भी फंक्शन डॉट में हो, करने का मतलब जैसे ए डॉट बी है, तब आपके जो इनपुट होते हैं वो डियर फ्रेंड्स सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक, और जब आपके यही प्लस हो तो ये आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट में क्या है, y बराबर है ए बार डॉट बी बार। कहने का मतलब है दो ऐसा वाला स्विच आप दिखाएंगे, ठीक, और दोनों को आप सीरीज में जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे वही हमने किया है, देखिए ए बार और बी बार इन दोनों को सीरीज हमने जोड़ दिया है और यहाँ पे हमने आउटपुट दिखा दिया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी सीक्वेंस में अब नैंड गेट की हम बात कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे, अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी लड़कों के पास जिनको पीएलसी स्काडा की इस समय ज़रूरत है, उनको पढ़ना है। डियर फ्रेंड्स हम लेक्चर 1 से पीएलसी स्काडा थोड़ा थोड़ा आप सभी को बता करके पढ़ा रहे हैं, और 7 से 8 लेक्चर में आपका पीएलसी स्काडा पूरा खत्म कर देंगे। एक बात और बताना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, पीएलसी स्काडा कोई आपका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टॉपिक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है। बस ये 7-8 वीडियो में 20 मिनट की भी वीडियो में खत्म हो जाए। कहने मतलब है इसका अगर ढंग से अगर पढ़ाया जाए तो 2 से 3 घंटे में पीएलसी स्काडा खत्म हो जाता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट में देखिए ये इसका एक्सप्रेशन है, उम्मीद करते हैं आप लोग नैंड गेट का एक्सप्रेशन जान रहे होंगे, और सिंबल है इसका नैंड गेट का। इसका जो फार्मूला आता है आउटपुट का, y बराबर आता है ए बार प्लस बी बार। ठीक, ए बार प्लस बी बार आता है, ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है नैंड गेट का। यहाँ पे देखिए ये नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको हम ऐसे शो करते हैं, मतलब सीरीज में हम लगाते हैं ए दोनों इनपुट को, आउटपुट इसके पैरेलल में रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का। इसमें देखिए एक खास बात ये होता है कि जब दोनों इनपुट, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ दे, जेईई के पेपर में या कहीं भी पूछ दे कि जब दोनों, ऐसा कौन सा गेट है जिसके इनपुट हाई होने पर, सभी इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो प्राप्त होता है, तो वो आपका है डियर फ्रेंड्स उसका आंसर एंड गेट। क्या है, एंड गेट। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सभी, ये दोनों इनपुट इसके हाई है, इस कंडीशन में आपका आउटपुट जो है वो लो प्राप्त हो रहा है, और बाकी सभी कंडीशन में अगर कोई भी एक इनपुट हाई है या फिर लो है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट 1 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है हाई प्राप्त होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी ट्रूथ टेबल समझ चुके होंगे। अब इसका इस ट्रूथ टेबल से ही आप सभी को इलेक्ट्रिकल सर्किट भी इसका समझा देते हैं नैंड गेट का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने बोला था, जब आपका दोनों इनपुट हाई हाई रहेंगे तब आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। जैसा कि आप ए हाई हो गया मतलब ए शॉर्ट हो गया, ठीक, बी हाई हो गया मतलब बी शॉर्ट हो गया, तो इस समय जो आपकी आउटपुट आएगी, ये लाइट जो होगा ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जब करंट निकलेगा तो ये शॉर्ट सर्किट होते हुए करंट इधर से इधर चले आएगी। कहने का मतलब है ये अपने लाइट वाले सर्किट में नहीं जाएगी, इस वजह से आपका लाइट ग्लो नहीं होगा। ठीक, और चलिए समझाते हैं, हम इस इनपुट को लेते हैं 0-1। कहने 0-1 कहने का मतलब है ये आपका ओपन है और ये आपका शॉर्ट है। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ से करंट निकालिए। अब जब यहाँ इधर मुड़ेगी तो इसके बाद आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो ओपन है। ठीक, अब यही करंट चली जाएगी ए लाइट में। जब लाइट में जाएगी आपका ए, तो ये लाइट क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये ग्लो कर जाएगा। ठीक, जब ग्लो कर जाएगा मतलब कि आउटपुट आपको मिल गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इलेक्ट्रिकल सर्किट भी आप समझ चुके होंगे नैंड गेट का। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा नोट लिखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इस गेट में जब सभी इनपुट हाई होते हैं तभी आउटपुट लो प्राप्त होता है, और सभी कंडीशन में हाई आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक, यही हमने चीज़ अभी जस्ट ऊपर समझाया आप सभी को, और वही हमने चीज़ नोट में अपने लिख दिया है। ठीक, और ये इसका आप लेडर डायग्राम है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव रेल, निगेटिव रेल, हमने बताया था जब आपका कहीं ए प्लस बी हो तब दोनों इनपुट जो होते हैं आपस में पैरेलल में ऐड होते हैं, और यही चीज़ जब इसके ऊपर अगर बार कर दें तो आपका जो ये ऐसा शो होता है ए, ये इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, और बाकी यही दोनों इनपुट पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका ए बार है, ये
ये है आपका बी बार, अब ये आपका स्विच है, बार लगे होने के कारण हमने इसको ऐसे कर दिया, कैसे, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे और प्लस में है ए बार प्लस बी बार है, इस वजह से हम इसको पूरा पैरेलल में ऐड किए हैं आउटपुट के, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आउटपुट साइड रंग होता है। तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप ये भी लैडर डायग्राम समझ चुके होंगे नैंड गेट का। चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। अब हम समझाएंगे आप सभी को लैडर डायग्राम एक्स और गेट का, ठीक। तो एक बात और कहेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड हमारा ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा, तो उस हिसाब से हम आगे का वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक्स और गेट है, एक्स और गेट का सिंबल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी, और इसका आउटपुट है y बराबर ए एक्स और, इस सिंबल को देखिए, इस वाले सिंबल को ना एक्स और बोलते हैं, ठीक। तो नॉर्मली तो इसका जो फार्मूला होता है y बराबर होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार, क्या होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार होता है, ठीक। और इसी को हम शो करते हैं ए एक्स और बी, वाई बराबर ए एक्स और बी से शो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सिंबल और इसका आउटपुट का फार्मूला आप समझ गए होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस हम बात कर लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल की हम बात करेंगे, जब इसका दोनों इनपुट लो रहता है तो इसका आउटपुट लो आता है, जब इसका एक इनपुट लो और एक इनपुट हाई होता है तब इसका आउटपुट हाई होता है। कैसे हाई होता है, जैसे आप समझाइए। इस इनपुट को हम ले लेते हैं, इसका जो इसका फार्मूला था आउटपुट का, ये था आप सभी का ये है ए बी बार प्लस ए बार बी है, ठीक। अब मान लीजिए हम ये तीसरा वाला इनपुट लेते हैं, ठीक। अब ए के जगह पे 1 रखिए, बी के जगह पे आप 0 जब रखेंगे, और 0 का बार क्या आएगा यहाँ आप समझाते हैं एकदम डिटेल्स में, और चलिए, ठीक। और ए के जगह पे फिर ए, फिर बार, फिर बी की जगह पे 0, ठीक। अब आप देखिए आगे, एक का तो एक ही रहेगा, 0 का 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे डॉट है, यहाँ प्लस 1 का 0, फिर डॉट 0। तो कुल मिलाकर के जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आ जाएगा 1। कहने का मतलब है आउटपुट आपका हाई प्राप्त हो गया, ठीक। तो ऐसे ही सेम ट्रूथ टेबल से ही इसका वेव फॉर्म भी है। तो वेव फॉर्म भी आप देख सकते हैं, जब देखिए दोनों इनपुट 0 तो उस कंडीशन में आउटपुट 0। कहने का मतलब है ए देखिए लो, बी भी लो, तो आपका आउटपुट भी लो, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा देखिए, आपका इनपुट ए है हाई, तो यहाँ पे देखिए ए है हाई, बी है लो, क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए आज आगे इसी सीक्वेंस पे, जब आपका देखिए दोनों इनपुट हाई रहता है तो उस कंडीशन में ट्रूथ टेबल देखिए आप लोग, उस कंडीशन में आप सभी का आउटपुट जो है वो लो आ रहा है। तो कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे हाई हाई, तो आपका आउटपुट लो, ठीक। यही वेव फॉर्म आप सभी का शो करता है सेम टू सेम ट्रूथ टेबल के हिसाब से। तो डियर फ्रेंड इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे नोट में देखिए हमने लिख रखा है कि जब सभी इनपुट लो हो या सभी इनपुट हाई हो तभी आउटपुट लो प्राप्त होता है इस गेट में, ठीक। बाकी सभी कंडीशन में आपका आउटपुट हाई प्राप्त होगा। कहने का मतलब है या तो सभी इनपुट लो हो या तो सभी इनपुट हाई हो, तभी आपका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है लो प्राप्त होगा, बाकी कंडीशन में आपका आउटपुट हाई प्राप्त होगा इस गेट में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक्स और गेट का लैडर डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी बार है प्लस ए बार बी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले तो ए बी डॉट में है तो ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे, ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे, ए सिंपली ऐसा जुड़ेगा, और बी क्या है, बी देखिए बार है तो ये ऐसा जुड़ेगा और आपस में ये सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, तो कहने का मतलब है अब ये पैरेलल होगा किसके, ए बार बी के, ठीक। तो ए बार बी के पैरेलल होगा, तो ए बार है तो ए को हम ऐसे करेंगे और बी को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने जोड़ दिया है, ये आपका है ए, ये है ए बी बार, और ये है आपका ए बार, ये है आपका बी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका आउटपुट, ठीक। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में एक्स नॉर गेट के लेटर डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स नॉर गेट का यहाँ पे पहले देखिए सिंबल है। तो एक्स नॉर गेट का जो दो इनपुट हम प्रयोग किए हैं, इसका आउटपुट जो आता है फार्मूला होता है, दो इनपुट है ए और बी,
इसका आउटपुट इस कंडीशन में है ए बार बी बार प्लस ए बी, और इसको हम शो करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ए एक्स नॉर बी। देखिए एक्स और एक्स नॉर के जो जो शो करते हैं सिंबल में, ये सिंबल हो जाता है एक्स और का, और ये डॉट करके जो हम रिंग बना देते हैं तो ये होता है एक्स नॉर का। ठीक, तो यहाँ पे नोट में देखिए हमने क्या लिखा है, इसमें क्या होता है, जब सभी इनपुट लो हो या सभी इनपुट हाई हो तब आउटपुट हाई प्राप्त होता है इस गेट में। तो इस गेट की यही खासियत है कि जब सभी इनपुट लो हो या फिर सभी इनपुट हाई हो तभी आपका आउटपुट जो होगा वो हाई प्राप्त होगा। तो आप यहाँ से इसका लेडर डायग्राम देख लीजिए। इसका देखिए सिंबल क्या होता है आउटपुट का, ए बार बी बार प्लस ए बी होता है वाई बराबर। तो इससे आप लोग क्या समझें कि जो आपका पहले तो ये इनपुट दिखाने का तरीका है ऐसे, अब बार है, ए बार है और बी बार है, तो ये आपका हो गया ए बार। अब फिर इसके सीरीज में हम जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए आउटपुट जो होता है वाई बराबर ए बार डॉट बी बार होता है ना, और प्लस ए बार बी बार प्लस ए होता है और बी होता है। ठीक, तो वाई बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में फिर आपस में फिर इनके पैरेलल में। ठीक, तो बार बार लगा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा सिंबल दिखाया, और फिर देखिए ये ए और बी आपस में सीरीज में मतलब डॉट में है, तो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, ए को और बी को सीरीज में जोड़े, और यहाँ पे प्लस है, इस वजह से हम इन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़े। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे इसका भी लेटर डायग्राम। और यहाँ पे देखिए हमने आउटपुट लगा दिया है, और ये इसका देखिए ट्रूथ टेबल है इसका। ठीक, कहने का मतलब ट्रूथ टेबल हमने बताया ना कि जब दोनों इनपुट सेम हो तभी इसका आउटपुट हाई आएगा। तो यार देखिए 0 0 मतलब लो रहेगा तभी आपका आउटपुट हाई आएगा। अब जब दोनों इनपुट हाई है तो भी आपका आउटपुट हाई आएगा, बाकी सभी कंडीशन में ये 0 आएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा मतलब ऐसा कहेगा ऐसा कौन सा गेट है जिसके सभी इनपुट सेम रहने पर आपका आउटपुट हाई आता है, तो आपको बताना पड़ेगा एक्स नॉर गेट। ठीक, एक्स नॉर गेट है। चलिए आगे इसी सीक्वेंस से, ये इसका वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म सेम टू सेम आपका ट्रूथ टेबल से आप लोग समझ जाएंगे। एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग बैठा करके समझ लीजिएगा। ठीक, वीडियो को रोक करके। तो देखिए जब दोनों इनपुट लो है मतलब 0 0 है तो आपका आउटपुट हाई मतलब आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वेव फॉर्म से आपका इनपुट ए लो, इनपुट बी भी लो, तो आउटपुट आपका हाई। ठीक, और आपका चलिए और बता देते हैं, लास्ट वाला कंडीशन भी बता देते हैं ट्रूथ टेबल का। हाई है तो आपका आउटपुट हाई, तो यहाँ पे देखिए आप ट्रूथ टेबल में हाई तो आपका आउटपुट हाई। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस से डियर फ्रेंड्स आगे अब हम बात करेंगे पीएलसी क्लासिफिकेशन की। तो हम डियर फ्रेंड्स आज पीएलसी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं मॉड्यूलर के हिसाब से, मतलब हार्डवेयर सेटअप के हिसाब से पीएलसी कितने टाइप का होता है, और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे आपके साइज के हिसाब से पीएलसी के टाइप कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर सेटअप के आधार पर पीएलसी क्लासिफिकेशन तो 2 प्रकार का मेनली होता है। तो देखिए 2 प्रकार का होता है, जो पहला होता है मॉड्यूलर पीएलसी होता है। देखिए मॉड्यूलर पीएलसी का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये स्ट्रक्चर मॉड्यूलर पीएलसी का है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा है इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हम जितने भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पॉइंट वाइज लिखा है। तो देखिए पॉइंट ए है इसमें, इसे रैक पीएलसी के भी नाम से जानते हैं, इसे रैक पीएलसी के भी नाम से जानते हैं, किसे, मॉड्यूलर पीएलसी को। पॉइंट नंबर बी है, इस पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की संख्या यूजर्स डिसाइड करता है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक, इसमें इस पीएलसी में जो आपका इनपुट आउटपुट होगा उसको यूजर्स डिसाइड करेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस से पॉइंट नंबर सी, इसका साइज कम्पैक्ट पीएलसी से लार्ज होता है। और पॉइंट नंबर डी है, इसका कॉस्ट कम्पैक्ट पीएलसी से हाई होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी की स्टोरिंग क्षमता कम्पैक्ट पीएलसी से ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कम्पैक्ट पीएलसी के कंपैरिजन में इस पीएलसी का रिपेयरिंग या मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जी, यह पीएलसी लार्ज एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। ये सब सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक, और डियर फ्रेंड देखिए हमने आगे भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है,
इनपुट आउटपुट के आधार पर पीएलसी का क्लासिफिकेशंस। तो आप यहाँ पे देखिए, इनपुट आउटपुट के आधार पर पीएलसी को 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। जो आपका देखिए ये मेन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी और लार्ज पीएलसी। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट के आधार पर आपका पीएलसी जो कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी, लार्ज पीएलसी। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी को। तो चलिए थोड़ा थोड़ा बात हम बता देते हैं। हम ये इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पांचों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सप्लाई के आधार पर पीएलसी कितने प्रकार का होता है, उसको भी अच्छे से हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसमें चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा नैनो पीएलसी के बारे में और माइक्रो पीएलसी के बारे में। ठीक, बाकी हम अभी सारा फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब लेक्चर 5 में भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट नैनो पीएलसी के बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए नैनो पीएलसी, इस पीएलसी में 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थात इसमें मैक्सिमम 16 इनपुट आउटपुट होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, यह जनरली कम्पैक्ट पीएलसी होती है, इसके इनपुट आउटपुट फिक्स होते हैं। ठीक, क्या होता है, यह जनरली कम्पैक्ट पीएलसी होती है और क्योंकि इसके इनपुट और आउटपुट फिक्स होते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3 है, इस पीएलसी के माध्यम से सिंपल मशीन लैंग्वेज कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से, इस पीएलसी के माध्यम से सिंपल मशीन लैंग्वेज कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट पीएलसी की हम बात करते हैं, माइक्रो पीएलसी। तो आप लोग फटाफट माइक्रो पीएलसी की भी हम 2 पॉइंट लिखे हैं। इस पीएलसी में मैक्सिमम 32 इनपुट आउटपुट होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि माइक्रो पीएलसी में कितने इनपुट आउटपुट होते हैं, तो आपको बताना है 32 इनपुट आउटपुट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है, अगर आप जेईई के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। और दूसरा नंबर पॉइंट है, यह भी जनरली कम्पैक्ट पीएलसी होती है क्योंकि इसके इनपुट आउटपुट फिक्स होते हैं। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, आपका आज का वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। और एक बात और कहेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी चीज़ें जो भी समझा रहे हैं समझ में आ रही हो और आपको हेल्पफुल लग रहा हो, हम जो भी पीएलसी स्काडा के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट लेक्चर आए, वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि अपलोड तुरंत हो जाए और आप सब तुरंत देख पाएँ। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, यही वीडियो एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।